ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है। 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो जीवन दिखाई देता है, उस उनके जीवन का मूल कारण ही वो आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। ऐसे महाप्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो दुनिया में जो मानव के समक्ष परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, वो सारे संसार में युद्ध की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। और युद्ध की परिस्थितियाँ इस कदर भयानक रूप ले चुकी हैं कि घातक से घातक ड्रोन, घातक से घातक मिसाइलें और घातक से घातक जैविक और रासायनिक हथियारों तक का विनिर्माण सारे संसार में बहुत उच्च पैमाने पर किया जा रहा है। और मानवों के बीच ये जंग जो ये छिड़ी हुई है, ये जंग और तीव्र गति पकड़ती चली जा रही है। और स्थिति ये हुई है कि यहाँ सारे संसार में मानवों के बीच आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध लड़ा जाने वाली जो परिस्थितियाँ सारे संसार में बनी हुई हैं, उनसे सारे दुनिया के विशेष तौर से राजनीतिज्ञ लोग बड़े चिंतित हैं। और सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों से लेके और सारी ये आम जनता जो जीवन जीती है, आम लोग धरती पर, वो सभी बहुत चिंतित हैं इस वजह से कि सारी दुनिया में स्थिति भयावह रूप युद्ध के रूप में आज प्रस्तुत खड़ी है। दोस्तों, मैं वैसे तो मेरा विषय राजनीति नहीं है, मेरा विषय समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक हूँ। मैं तो समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन करने की जब बात आई तो गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया कि यहाँ हमारे देश में राजनीति का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो राजनीति का स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो राजनीति के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो विनिर्मित मनोस्थिति उन्होंने मेरी बनाई है, तो आज विश्व राजनीति में जो यहाँ दिक्कतें आई हैं और उन्हीं का कारण और परिणाम है कि सारी दुनिया युद्ध में झोंकी गई है और अंतिम परमाणु विश्व युद्ध पे खड़ी हुई ये दुनिया है। तो ऐसे में मैं आप सब लोगों के सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूँ। और ये बात मैं करना चाहता हूँ विशेष तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भाजपा अध्यक्ष और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और जितनी भी अन्य पार्टियों के और भी बुद्धिजीवी लोग हैं। और मैं विशेष तौर से ये बात करना चाहता हूँ धर्म संस्थान के लोगों से और समाज में विनिर्माण के लिए जो लोग लगे हुए हैं, मैं उन सभी से आज एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ अगर कोई बिगड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों के बिगड़ने के पीछे जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की त्रुटि रही है, वो नीति की त्रुटि रही है। तो इस जो राजनीति की त्रुटि ये दुनिया में आज सारी मानव जाति जिससे त्रस्त है, ये त्रुटि मुख्य रूप से दिखाई दी है अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में।
जो मानवों के बीच इस प्रकार से जो मानवों के जीवन को इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, वो मानवों के बीच बहुत सारा भेद पैदा कर रहा है। और कृत्रिम रूप से विनिर्मित ऐसी परिस्थितियों के कारण सारी मानव जाति इस अमीर गरीब के भेद विभेद में आज बहुत ज़्यादा त्रस्त है, और इससे छुटकारा पाने का कोई भी कहीं किसी मानव को कोई उपाय सारे संसार में नज़र नहीं आता है। तो इस बात के लिए जो ये इम्प्लीमेंटेशन 1500 सालों में पश्चिम के द्वारा पूंजीवाद का विनिर्माण हुआ है, और इस पूंजीवाद के द्वारा सारे संसार में मानवों के बीच ऐसा विभाजन पैदा किया गया जो कृत्रिम रूप से है, और इससे पूर्व ऐसे विभाजन कहीं नहीं थे। जो ये आज़ाद और गुलाम और आज़ाद बनाने की जो ये पद्धति है, ये 1500-2000 हज़ार वर्षों के बीच में ही ये पनपी है, और इसी का परिणाम ये रहा है कि सारी मानव जाति को इस चीज़ के लिए त्रस्त होना पड़ा है, और सारी मानव जाति इस चीज़ के लिए आज इस राजनीति से, पूंजीवादी राजनीति से, जिसने सारी दुनिया के मानवों के बीच अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में मानव जाति को बांटकर और जीवन जीने के लिए विवश किया गया है, इस राजनीति का समापन करने का वैदिक क्षेत्र में इस चीज़ का कोई विधान यहाँ प्रस्तुत नहीं था। धन आधारित जीवन पद्धति की कोई कल्पना हमारे वेद शास्त्र वेद में नहीं है। ये बात हमें धरती पर राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने विशेष राजनीतिक सूत्र अर्थायाम के माध्यम से क्लियर करते हैं कि सनातन भारत में यहाँ हजारों लाखों वर्षों पूर्व से ही मानव जाति के बीच में लेन देन वस्तु विनिमय होता रहा है, लेकिन बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर लेने देने का विधान कार्यक्रम यहाँ धरती पर नहीं है। ये कार्यक्रम पश्चिम की ओर से पैदा किया गया है, और आप चीज़ बदलेंगे, अनाज लेंगे तो रुपया देना पड़ेगा, आप रोटी खाएंगे रुपया देना पड़ेगा, पानी पिएंगे रुपया देना पड़ेगा। ये बात हमारे यहाँ भारत कृषि प्रधान देश है, और मैं स्वयं एक कृषक हूँ, और कृषक होने के नाते मैंने अपने बचपन के दिनों में ये भली भांति देखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस अर्थायाम की बात करते हैं। तो वो जो बात करते हैं अर्थायाम की, उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप था वो मैं आपको व्यक्त करना चाहूँगा। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय गांव में ना कोई रेडियो थी, ना घड़ी थी, ना टेप रिकॉर्डर था, ना कोई साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कोई कार थी, ना कोई टीवी था, ना कोई फ्रिज था, ना कोई रेडियो थी। किसी प्रकार के कोई उपकरण उस समय हमारे गांव में नहीं थे, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। और हमारे गांव में बहुत सारे लगभग 2-2.5 हज़ार लोग रहते थे, और उन 2-2.5 हज़ार लोगों में लोहार भी, कुम्हार भी, सुनहार भी, दर्जी भी, नाई भी, वहाँ सभी लोग उस गांव में रहते थे। और गांव में हम किसान लोग अनाज उगाते थे, और अनाज एक दिन जब ढेर लग जाता था तो उस ढेर को जब हम काट लेते थे तो सारे हमारे वो लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, नाई, वो दुकान वाले, वो सारे लोग वहाँ पर आते थे, और अपने साल भर का अनाज हर घर से उन्होंने बांधा हुआ था, और हर घर से वो अपना बंधे हुए अनाज की बोरियां भरते थे और अपने घर लेके जाते थे। बदले में अब हमें किसान थे तो हमें जिस चीज़ की भी आवश्यकता हुई, हमें चाहे कपड़े की ज़रूरत हुई, चाहे नाई की ज़रूरत हुई, चाहे दर्जी की ज़रूरत हुई, चाहे सुनार की ज़रूरत हुई, चाहे लोहार की ज़रूरत हुई, चाहे कुम्हार की ज़रूरत हुई, वो सब लोग हमारे घर पे वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और बदले में हम साल भर में उनको अनाज देते थे। तो इस अनाज देने के कार्यक्रम में अनाज के बदले जो कार्यक्रम था, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से अपने विशेष सूत्र से समझाते हैं। और धरती पर जो ये रोजगार बेरोजगार की परिकल्पना आई हैं, ये पूंजीवाद से ही बनाई गई है। तो जहाँ ये सारी ये गुलाम बनेगा, इन्होंने पहले गुलाम बनाया
और फिर उनको आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट के हमारे भारत को दे रहे हैं, जो भारत यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से सारी दुनिया को जन्म दे के और सारी दुनिया में मानव जाति को जो भेजा है इन सनातनियों ने, वो सारे संसार के जो मानव हैं वो अनार्य, जो बाद में कहा मैंने उनको, तो वो अनार्यों के आक्रमण यहाँ बाद में इतने हुए कि हमें यहाँ पर गुलाम बना लिया गया। ये लेकिन अभी नहीं हुआ, यहाँ सतयुग काल लाखों करोड़ों वर्षों का था, या त्रेता द्वापर, यहाँ पर ये कलयुग, ये लाखों साल की अवधि लिए बैठे हुए युग हैं, जिनमें मानवता का हास होते 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 आज यहाँ मानव जाति आई है। तो ये एक विशेष समय आ गया है जहाँ या तो सारी मानव जाति और जीव जाति खत्म होने के कगार पे है, या फिर उस महाकाल सत्ता ने जो विशेष यहाँ पर धरा पर अवतरित तो होकर आए हैं और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना का जिन्होंने यहाँ निर्धारण कर दिया है, और सारे संसार की राजनीति को पुनर्निर्धारण करने का दायित्व उन्होंने राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य उन्होंने दिया है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस विश्व राजनीति को, जो आज युद्ध शोषण में उलझी हुई है, इस सारी राजनीति को एक ऐसा विशेष राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं जो सारी मानव जाति के बीच में से संपूर्ण प्रकार की समस्याओं का पूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। ये है एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र। ये मानव की पहचान, जो प्रारंभ काल में धरती पर पहले मानव आए थे, उस समय वेद की अभिव्यक्तियां जो यहाँ दो सूत्रों में हुई हैं। पहला सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार सारी मानव जाति एक ही पिता की संतान है और सारी जीव जातियों में एक ही आत्मा विराजमान है। जो मानव के अंदर है वही उन सभी जीवों के अंदर विराजमान है, और धरती पर कोई सीमा रेखा, किसी भी जीव के लिए कोई भी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, खींची नहीं जा सकती। कृत्रिम सीमा रेखाएं बनाकर धरती पर मानवों को भर देना और आज़ादी का एक सर्टिफिकेट टांग देना और बदले में उनको इस धन का गुलाम बना देना कि जिस धन से उनके सारे देश की जनता चलेगी, उस धन को उस देश, आज़ाद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को या किसी को भी आज़ाद देश के किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश के पैसे की कीमत तय क्या करेगा। तो आज़ादी का ये भ्रम जो इतने सालों से ये चला आ रहा है, तो इसका ये ढोल फूट चुकना है। और इसका पहला जो छाप सुनाई दी है वो जैन जी, जो नेपाल का जो आंदोलन है, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है दुनिया को कि ये अमीरों के जीवन शैली और गरीबों की जीवन शैली में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और ये जनता, ये दुनिया, ये सब देख रही है इस आपके राजनीतिक प्रोपेगेंडे की वजह से, इस राजनीतिक विभेदता की वजह से, इस राजनीतिक जो ये मानवों को बांटो, राज करो, लड़ते रहो, लड़ाते रहो, विकासवाद जो आपने ये तय किए हैं ट्रिलियन इकोनॉमी वाले, ये मानव जीवन के लक्ष्य यहाँ सनातन भारत के कभी नहीं हैं। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको समझनी जरूरी है। तो आज मैं पुनः आप सब